आप देखो, जब किसी भी इंसान से आप बात करते हो ना, तो उस इंसान के हाव भाव से, बात करने के ढंग से आप स्पष्ट रूप से बता देते हो कि आप बिहार के हो, महाराष्ट्र के हो, आप यूपी के हो, आप हिमाचल प्रदेश के हो, आप पंजाब से हो, आप किसी पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस इंसान का जो बात करने का ढंग होता है, संस्कार होता है, क्वालिटी होता है, वो अपने साथ कैरी ऑन करते चलता है। वो बताता चलता है कि वो किस एरिया से बिलोंग करता है। अगर कोई इंसान हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता है तो देखोगे बहुत सीधा, सॉफ्ट, सरल हृदय का होता है। इसलिए बहुत ही आसानी से लोग ऐसे इंसान को मूर्ख भी बना देते हैं। आप देखो, गांव से जब काम वाली दीदी और आंटी आती हैं, नए नए आती हैं ना, तो बहुत ही इनोसेंट होती हैं, बहुत अच्छे से काम करती हैं। कुछ समय के बाद जब वो दिल्ली में, पर्टिकुलर किसी मेट्रो में रहने लगती हैं, तो वहाँ की आबो हवा से वो भी प्रभावित हो जाती हैं, वो भी तेज़ तर्रार हो जाती हैं, वो भी सीख जाती हैं। और हम क्या कहने लगते हैं कि देखो, अब इसको भी दिल्ली की हवा लग गई, ये भी अब काम ठीक से नहीं करती है। कहने का मतलब क्या होता है ना, देखो ध्यान से सुनो कि एटमॉस्फेयर का ना इंसान पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मतलब आप जिस समाज, परिवार, परिवेश में रहते हैं ना, हम सब एक सो कॉल सोशल सर्किट से, रिलेशनशिप से, फैमिली, फ्रेंड सर्किल से बंधे होते हैं। और वहाँ डिफरेंट डिफरेंट प्रकृति और प्रवृत्ति के लोग होते हैं। और हर इंसान की देखो मानसिकता, सोचने का ढंग जो होता है ना, बिल्कुल ही अलग होता है। लेकिन आप अपनी मानसिकता के हिसाब से ही अपना संगति डिसाइड करो, कंपनी डिसाइड करो। बेहतर हो अकेले बैठो, एकांत में बैठो, ऊपर वाला के साथ बैठो। नहीं तो होगा क्या ना, कि अगर आप बहुत ही अच्छे हो, सकारात्मक सोच लेके चलते हो, बहुत सॉफ्ट हो, बहुत ही कोऑपरेटिव हो, कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, सब सच्चाई गुण आपके अंदर भरी हुई हैं। लेकिन अगर आपका जो परिवार के, परिवेश के लोग गड़बड़ हैं, नकारात्मक सोच वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ गलत बातें करते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, चढ़ के रहते हैं, उनके मुख से हमेशा सिर्फ टॉक्सिक पॉइजनस बातें निकलती हैं, तो क्या होगा, आपका मन भी नकारात्मक होता चला जाएगा। और आपके जीवन की जो दशा है वो दुर्दशा में परिवर्तित होती चली जाएगी। देखो, जीवन में दुख, दर्द, कष्ट, कलेश, संताप, ये सबके लाइफ में है। और देखो, जो परिस्थिति और परेशानी है ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, वो बेसिकली हमें उठाने के लिए आती है। लेकिन होता क्या है ना, कि आप ये गिरने वाले जो परिवार के लोग होते हैं ना, उनसे बहुत ज़्यादा बात करते हो, बहुत ज़्यादा सजेशन लेते हो, उनके डिसीजन पे चलते हो, उनके सर्टिफिकेट पे आपको चलने की आदत पड़ गई है। कहीं ना कहीं आप सिंपैथी गेनर बन के रहना चाहते हो। आपको एक पैरालिसिस बन के, पैरासाइट बन के, परजीवी बन के रहने की आदत पड़ी हुई है। क्योंकि आपने कभी भी अपने आत्मा की शक्ति को पहचाना नहीं, अपने अंतर मन को टटोला नहीं कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है, हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो होता क्या है, ये जो नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, आपके ऊपर चढ़ के रहते हैं, हावी रहते हैं, डोमिनेंट रहते हैं। तो आपके अंदर की जो खुशबू होती है ना, आत्मा की जो खुशबू होती है, कहीं न कहीं छीन होने लगती है, ख़त्म होने लगती है। और आप भी ये जो खाली पीली बेकार के लोग बैठते हैं ना, बेकार की बातें करते हैं, नकारात्मक बात सोचते रहते हैं, अपने तो परेशान रहते हैं, अपने लिए नर्क का दरवाज़ा तो खोल के रखते ही रखते हैं, दूसरे के भी लाइफ को हेल करते जाते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों से डिस्टेंस और स्पेस रखा करो। और अपने भविष्य के कर्ता धर्ता, निर्माण करता खुद बना करो, दूसरे पे डिपेंडेंसी मत रखा करो। देखो, आप घरों में ना सब्जी बेचने वाली आती है, मछली बेचने वाला भी आता है, तो उसकी जो टोकरी होती है ना, उससे बहुत गंदे स्मेल आते हैं नॉर्मली मछली बेचने वाला से। और वो चला भी जाता है ना, तो देखोगे वो जो गंदी स्मेल होती है ना, वो एटमॉस्फेयर में रहती है, वो जल्दी डिजॉल्व नहीं करती है। और वहीं आपके घर में कोई अच्छा सा इंसान आया है, जो बहुत अच्छा सा परफ्यूम लगा के आया हुआ है, वो चला भी जाता है ना, तो परफ्यूम की खुशबू जो होती है ना, आपके घर के एटमॉस्फेयर में काफ़ी देर तक इंटैंगल रहती है। कहने का मतलब क्या होता है ना, कि जैसे लोगों के साथ आप बात करोगे ना, जीवन आपको वैसा ही दिखेगा। अगर एक उत्प्रेरक आदमी के साथ बैठोगे, बातें करोगे, तो आपको जीवन की परिस्थिति में बताएगा, बढ़ने के बारे में मोटिवेट करेगा कि लाइफ में ये सब परिस्थिति और परेशानी है, तुम इससे जूझो, लोगों को एक्सपोज करो, अपने आप को सजा मत दो। तुम क्यों मेंटल ट्रॉमा में रहते हो, स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी में जीते हो? तुम्हें जीने का पूरा हक है। आप परिवार के लोगों के क्यों इतने डिपेंडेंट रहते हो? खासकर ऐसे लोग जो घड़ी घड़ी आते हैं, रुलाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, आपकी साइकोलॉजी से खिलवाड़ करते हैं, आपके आत्मबल को कमजोर करते हैं, आत्मा पे स्कार डालते हैं। इन लोगों को क्यों हाथ पकड़े हुए, क्यों इनका हाथ नहीं छोड़ रहे हो? क्यों ऐसे बेकार लोगों के साथ बैठ के अपने दिमाग को डैमेज करते हो? देखो, फूल पत्ता भी जब हम लगाते हैं ना, कांटा कांटा वाला पौधा अपने आप गमले से निकल जाता है, हमारा प्रथम क्या हम काम करते हैं, उसको कबार के फेंक देते हैं, दूर फेंकते हैं कि कहीं ये फिर से ना पनप जाए। माइंड के साथ भी बिल्कुल यही चीज़ है। बेकार लोगों की जो बेकार की बातें हैं ना, दिमाग से फेंकना शुरू करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इन लोगों को माइंड से तो हटा ही दो, और हो सके तो फिजिकली भी डिस्टेंस रखा करो। मतलब कम से कम मिलो, कम से कम बातें करो। अगर छोड़ ना भी सकते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो। अपने माइंड के चारों ओर बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है ना, सैनिटाइजर का छिड़काव किया करो, कीटाणुनाशक का छिड़काव किया करो, मास्क लगाओ बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। और अपनी लाइफ का ना सुंदर डेस्टिनी लिखा करो। वो तभी पॉसिबल होगा जब मन सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक बातों से घिरा रहेगा, सुंदर थॉट्स जो है क्रिएट करता रहेगा।